आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया साल मुबारक नहीं हो, क्योंकि 1 जनवरी को नया साल आने वाला है, लेकिन हलचल शुरू हो गई है। अब चेंजेस आएंगे भाई, हम लोग भी चेंजेस करने वाले हैं। आपको बता दूं कि देखो यार, अब 6 महीने तक जो प्राइस थे, लेकिन अब हमारे 1 जनवरी से कोर्सेज में प्राइस हाइक होंगे। तो जिसको भी कोर्सेज परचेस करने हैं वो अभी इसी वक्त कर ले, क्योंकि 1 जनवरी से हम लोग कोर्सेज के प्राइस बढ़ाने वाले, क्योंकि दोस्तों हमारी अब टीम बड़ी हो रही है, हम और ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो हमको करना पड़ेगा। और फिर क्वालिटी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन पेमेंट रूल्स जो हैं वो 1 जनवरी से बदल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम इसमें आपको बताते हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट है, आपको यहाँ पे सारी जानकारी, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। यूपीएससी का बेहतरीन कोर्स हमने 1, 2 और 3 साल के लिए निकाला है। आप देख सकते हो हम इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो ईएमआई पे भी हमारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए। देखिए 2 रिक्वेस्ट है। एक तो देखो हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है ना, वो 9:30 बजे से शाम 7 बजे तक है। होता क्या है कि बच्चे 12 बजे कॉल कर रहे हैं, रात को 1 बजे कॉल कर रहे हैं, 3 बजे कॉल कर रहे हैं, फिर आप लोग बोलते हो सर फोन नहीं उठ रहा है। तो रात 1-2 बजे भाई कौन फोन उठाएगा? बहुत अर्जेंसी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज डाल दो। दूसरी चीज ये है कि जो ज्यादातर बच्चे कॉल करते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, हमारा iOS पे भी ऐप है, एंड्रॉइड पे भी ऐप है, स्टडी ग्लोस के नाम से है, ठीक है, लर्निंग नहीं, स्टडी ग्लोस। तो आप इसको डाउनलोड करो, इस ऐप को डाउनलोड करो, और उसके बाद आप सारी जानकारी लो ना, आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछो, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि अगर आप ऐप डाउनलोड करके भी ऐसे भी कॉल करते हो तब भी हम बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार आप, हमारा सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या आपने ऐप डाउनलोड किया। तो बहुत सारे कोर्सेज है दोस्तों, आप अवेल कर सकते हो, और आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी, टेलीग्राम है, नहीं तो studyglose.com पे। तो भैया ऐसा है कि अब डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट जो है वो हम करते जा रहे हैं, बिल्कुल करते जा रहे हैं, और साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। कोई फोन करेगा, OLX के नाम पे बेवकूफ बनाता है, कोई बैंक के नाम पे बेवकूफ बनाता है। आम आदमी तो छोड़ ही दीजिए, यहां पे बड़े बड़े नेता अमिताभ बच्चन तक नप गए हैं, उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब। तो अब आरबीआई ने बहुत ही शानदार तरीका अपनाया है। 1 जनवरी से चीजें बदलने वाली हैं। इस इंटरनेट की दुनिया में हम वल्नरेबल हैं, हम शिकार हो सकते हैं इन हैकर्स का। साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आपको पता है ना कि जो हम कार्ड की इंफॉर्मेशन रिस्टोर करते हैं, मतलब हमने कहीं कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली, बहुत आसान है, लीक हो जाता है डेटा। यार आपको इतनी सारी मेल्स कहां से आती है, आप मुझे बताओ। आपने कभी सोचा है, इस बात को ध्यान दिया है कि आप, जैसे मान लीजिए कि हमारी जो ऑफिशियल मेल है, 2-3 मेल है, glosbusinessstudy@gmail.com, studyglos@gmail.com। तो इतनी सारी मेल्स आने लगी हैं। मैंने कहीं पे उस मेल को रजिस्टर किया और वहां से वो लीक हो गया, सारी कंपनीज के पास चला गया। 2-2, 3-3 रुपए में डेटा बिकता है यार। लेकिन डेटा ठीक है, डेटा वैसे डेटा इज द न्यू ऑयल, ये सही नहीं है, ठीक भी नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आपका फाइनेंशियल डेटा बिकने लगता है। डार्क इंटरनेट पे कार्ड डिटेल्स बेची जाती हैं। तो अब आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया तरीका जो है वो निकाला है, ताकि साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम से बचा जा सके। अब आरबीआई ने जो ऑर्डर निकाला है, जो मर्चेंट्स होते हैं, मतलब जिनको आप पे करते हो, पैसा पे करते हो, दुकान में गए, आपने मस्त खाना खाया तो आप पैसा पे करते हो, ठीक है। नहीं तो जब ऑनलाइन, अब देखिए इसमें तो ऑनलाइन ही ज्यादा होता है कि जब आप ऑनलाइन जाते हो, जैसे एग्जांपल स्विगी से या जोमेटो से आपने कोई फूड ऑर्डर किया, अब आपने अपनी पूरी कार्ड डिटेल डाली, तो अब आपको यह नहीं करना है। मर्चेंट्स एंड पेमेंट्स गेटवे will have to delete all the information stored on their servers। पेमेंट गेटवे मर्चेंट्स सारी की सारी इंफॉर्मेशन रख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ना कि सेव कार्ड, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, कितनी भी सिक्योर ऐप हो, कभी भी अपने कार्ड को सेव ना करें, यह मेरी आपसे दरख्वास्त है। कितनी भी सेव ऐप हो, आप दोबारा डाल दें, वक्त लगेगा लेकिन दोबारा डाल दें, सेव ना करें। इससे दिक्कत हो सकती है, होगी नहीं, ज्यादातर टाइम नहीं होती है, क्योंकि ये लोग दे आर हाईली सिक्योर। लेकिन मैंने बताया ना कि इंटरनेट की दुनिया में नथिंग इज सिक्योर, नथिंग इज हाईली सिक्योर। तो वही है कि यहां पे जो इनके सर्वर्स में डेटा, जैसे कार्ड आपने डाला, सीवीवी डाला, वो सब इनके सर्वर में स्टोर रहता है। नाउ दे हैव टू डिलीट ऑल। इसका मतलब यही है
कि अब सिक्योरिटी जो है वो बढ़ जाएगी और आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। मुझे तो वैसे अपना जो 16 डिजिट का कार्ड नंबर है वो याद है, बहुत लोगों को याद नहीं होता है, लेकिन जब आप बहुत फ्रीक्वेंट पेमेंट करते हैं याद हो जाता है। बहुत लोग यार कौन बार बार कार्ड डिटेल्स डाले, तो बेस्ट है कार्ड सेव कर दो, लैपटॉप में सेव कर दो, इधर सेव कर दो, उधर सेव कर दो, ऑटोफिल आ जाता है। ऑटोफिल में कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको बता दूं। तो बहुत लोग ना अपनी कार्ड डिटेल्स को स्किप करते हैं कि वो ऑलरेडी सेव है, तो फटाक से सीवीवी डाला और अपने आप ओटीपी। अच्छा अभी तो ये हो गया है, जैसे कुछ तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, ये तो इतने खतरनाक हो गए हैं, कुछ तो अब उसमें आपको खाली एक बार कार्ड सेव करना, अपने आप पेमेंट चला जाता है, अपने आप पेमेंट चला जाता है। एक बार मैंने एक यूट्यूब की प्रीमियम सर्विस ली थी, मैंने अपना कार्ड को पूरा सेव कर दिया वहां पे, अपने आप पेमेंट कट। तो मैंने बोला कि भैया ऐसा मत करो, एक बार लिंक्डइन पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, अपने आप पेमेंट कट हो गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। तो ये चीज है। अब आपको क्या है ना कि आपको पूरी कार्ड डिटेल्स जो है वो दोबारा डालनी पड़ेगी, ठीक है। जो पूरी कार्ड डिटेल्स है, अपना नाम, एवरीथिंग ऑन मर्चेंट वेबसाइट्स, ये आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। तो अब बैंक्स ने ये बताना शुरू कर दिया है। दो ऑप्शन है, अभी मैं आपको बता रहा हूं। बैंक ने अब अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। जैसे एचडीएफसी है सबसे बड़ा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ये, डीसिब कैटेगरीज में आते हैं ये। तो इन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया है कि भाई देखो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ अब कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता। तीन चीजें इन्होंने की हैं। एक तो आप कार्ड डाल दो, कार्ड नंबर, मतलब सब डेटा डिलीट, तो आपको कार्ड नंबर डालने ही डालना पड़ेगा। नहीं तो आप टोकनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टोकनाइजेशन के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। या तो आप कार्ड की पूरी डिटेल डाल दो क्योंकि डेटा तो डिलीट हो गया, नहीं तो टोकनाइजेशन। अब ये टोकनाइजेशन का क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ 16 डिजिट नंबर। अभी ये जो 16 डिजिट नंबर, पूरा का पूरा कार्ड नंबर डालोगे, पहले कार्ड नंबर डालोगे, अपना नाम डालोगे, सीवीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ड वेरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से ही अगर आपने किसी को सीवीवी बता दिया, कार्ड नंबर से भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 3 डिजिट का होता है ना पीछे, वो अगर पता चल गया ना, वो आपके सारे पैसे उड़ा लेगा, क्योंकि यही आपके कार्ड को वेरीफाई करता है और यही रिडायरेक्ट करता है आपके ओटीपी को। तो अगर आपने, इसीलिए कहते हैं सीवीवी किसी भी हाल में किसी को भी पता मत चलने दो। तो अभी आपको फिर सीवीवी डालना है, फिर एक्सपायरी डेट डालनी है, एवरीथिंग यू हैव टू पुट। फिर आपका ओटीपी आता है, नहीं तो आपको सीधा वो नेट बैंकिंग की ओर, नहीं नेट बैंकिंग नहीं, मतलब वो अगर आपने यूपीआई अनेबल कर रखा है तो आपको सिर्फ पिन डालना पड़ता है। अभी तो ये है। अभी क्या है, आप या तो ये करो, नहीं तो आप टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड नंबर विथ एन अल्टरनेटिव कोड। जो आपका कार्ड नंबर है ना, भूल जाओ उसे, आपको कुछ 4 डिजिट का, 6 डिजिट का कोड मिल जाएगा। आप एसबीआई में जाते हो तो एसबीआई में ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। क्या करना है, आपने बटन दबाया, आपको एक टोकन मिल गया, कहीं पे भी चाहते हो आपको एक टोकन मिल जाता है ना, तो वही टोकन नंबर आपको दिया जाएगा। बस उसी टोकन नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी, वो डाल दो, खेल खत्म। खेल खत्म इन द सेंस कि आपका पेमेंट हो जाएगा। तो टोकन रिक्वेस्टर, जो जैसे आप टोकन रिक्वेस्टर है, एंटिटी विच एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स। मैं कस्टमर हूं, मैंने या तो कार्ड डिटेल डाली, मुझे नहीं करना वो, मैंने टोकन रिक्वेस्ट कर दी, मैंने बैंक को बोला कि मुझे एक टोकन जनरेट कर दो। आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, उसके बाद इट विल पास ऑन टू द कार्ड नेटवर्क टू इशू करस्पॉन्डिंग टोकन एंड डिवाइस। और उसके बाद फिर आप अपना ये जो जैसे ही मतलब आप टोकन के लिए रिक्वेस्ट करोगे, ये ऑप्शन आएगा, आप परेशान मत हो, अब 1 जनवरी से ऑप्शन आने वाला है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे, तुरंत कार्ड नेटवर्क एक्टिव होगा, आपको एक डिजिट मिलेगा, एक कोड मिलेगा, और उसको आप ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर लो, 1 टाइम होगा वो। अब टोकनाइजेशन बहुत ज्यादा सेफर है। क्यों? क्योंकि कार्ड का अल्टरनेटिव है ना, इसमें आपकी कार्ड डिटेल्स थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बल्कि आपको छोटा सा टोकन नंबर दिया जा रहा है, उसी टोकन नंबर से आप कहीं पे भी पेमेंट कर दो। यानी कि इसमें कार्ड भी नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ और आपने पेमेंट भी कर दी। इससे अच्छा क्या होगा? टोकनाइज्ड कार्ड ट्रांजैक्शन नंबर इज कंसिडर्ड सेफ एज द एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद इन दी मर्चेंट ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। मैं अब पीपीटी वाइज चलता हूं, स्लाइड वाइज चलता हूं। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि बहुत बच्चे बोल रहे थे सर आपकी स्लाइड कुछ और होती है और आप बोलते कुछ और हो। तो मैंने ये डिसाइड किया है
कि आपसे जो स्लाइड पे होगा मैं उसी को ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो एक्चुअल कार्ड डेटा है, वो जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर और प्राइमरी अकाउंट नंबर है, जो भी आपका कार्ड डेटा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बदले में आपको टोकन दिया जाएगा। ओके, एक आखिरी चीज इन्होंने ये की है कि जब भी आप पहला पेमेंट करेंगे टू एनी मर्चेंट, आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। मतलब ये AFA एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन है। मतलब अगर मान लीजिए कि आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में गए या आप पहली बार कहीं से खाना मंगा रहे हो, तो वो मर्चेंट आपसे पूछेगा, ठीक है, कि क्या हम आप ये डिटेल्स ले लें आपकी, तो आप जब कंसेंट दोगे तभी वो आगे बढ़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो और ऐड कर दी है। तो यहां पे 3 चीजें हैं। सबसे पहला तो आपको कार्ड डिटेल्स डालनी है दोबारा से, क्योंकि अब सेव नहीं होगा, वो सब डिलीट हो जाएगा। नहीं तो आप टोकनाइजेशन, दूसरी चीज टोकनाइजेशन कर सकते हो। और तीसरी चीज AFA, तो ये हमारे लिए ही किया है। RBI हमेशा बोलती है ना कि जागो ग्राहक जागो, वैसे तो ये ये तो टैगलाइन है, लेकिन RBI बोलती है ना कि सतर्क रहें भाई, साइबर फ्रॉड से बचें। तो ये RBI ने अपडेट मारा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।